ठंडी में उड़ने के लिए ना चद्दर है ना कंबल है, ना खाने के लिए रोटी है ना चावल है। मेरा पुत्र राम वन में, जो राजकुमार है, जो राजा का पुत्र है, वो वन में जाकर के कोल भीलों के घर में भिक्षा का कटोरी लेकर के किसके घर में मांग करके वो जीविका निर्वाह करेगा। ये वचन को वापस ले लो, ये वचन को आप वापस ले लो। तो कई नाराज हो गए। कई बोली, महाराज आपको धिक्कार है और आपके वंशों को धिक्कार है। तो महाराज दशरथ कई को बोले, महारानी जिस वंश में हरिश्चंद्र जैसा राजा जन्म लिया, महाराज खट्वांग और भगीरथ जैसा राजा जन्म लिया, और वो राजा ऐसा वंशों को आप धिक्कार कर रहे हैं। भले मुझे मरना पड़े, यदि मैं वचन दिया हूं, मैं आपका इच्छा निश्चित पूर्ण करूंगी। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज दशरथ इस प्रकार वो बेहोश होकर के गिर गए। प्रातःकाल हुआ, सब बड़े बड़े वाद्यकार ढोल नगाड़ा लेकर के आए। ब्राह्मण लोग आ गए स्वस्ति वाचन करने के लिए। चारों तरफ से जल, यमुना का जल, हरिद्वार का जल, गोदावरी का जल, सब तीर्थों से जल आ चुका है। नाचने वाली नर्तकी से वो आ गई, बाजा बजाने वाले आ गए, गाना गाने वाले आ गए, लाखों संख्या में भीड़ है, परंतु महाराज दशरथ नहीं आए। तो अयोध्या के लोग सुमंत को बोले, महामंत्री सब व्यक्ति आ चुके हैं और महाराज दशरथ अब तक क्यों नहीं आए? जाओ देखो क्या कारण है। तो श्री सुमंत जी कई के महल में गए। तो महाराज दशरथ तो बेहोश पड़े हैं, कई बगल में बैठी है। सुमंत जी जाकर के कई को प्रणाम किए, बोले महारानी महाराज बेहोश क्यों पड़े हैं? कई ने कहा, महामंत्री एक काम करो, पहले आप राम जी को लेके आओ। तो सुमंत ने क्या किया, वो राम के महल में प्रवेश किए। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। श्री राम जी सुमंत का स्वागत किए। सुमंत ने कहा, राजकुमार आप एक काम करो, मेरे साथ में जल्दी चलो कई माता के महल में। तो राम जी सुमंत के साथ निकल पड़े कई के महल में। तो कई माता को राम जी प्रणाम किए। तो महाराज दशरथ बेहोश पड़े हैं। तो श्री राम जी कई को बोले, माता मेरे पिताजी बेहोश क्यों पड़े हैं? कई ने कहा, पुत्र राम तेरे पिता मुझे 2 वचन दिए थे। पहला वचन में मैं भारत के लिए राजगद्दी मांगा, और दूसरी वचन में
तेरे लिए 14 वर्ष वनवास मांगा। ये बात को सुनकर के राम जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। बोले माता, ये छोटी सी बात में, ये छोटी सी बात में मेरे पिताजी ऐसे पढ़े, नहीं नहीं और कोई बात होगा। कैकेयी ने कहा और कोई बात नहीं, यही बात है। तो श्री दशरथ महाराज बेहोश पड़े हैं। तो सुमंत ने क्या किया, जल ला करके महाराज दशरथ के सिर पर छिटा, हाथ पैर को दबाया, तो महाराज दशरथ होश में आए। तो सुमंत ने कहा महाराज राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराज दशरथ राम को गोदी में लेकर के राम के मुख को बार बार चूमने लगे और बचपन का बात याद किए, जो ही मेरा पुत्र राम जो मेरे गोदी में बैठ करके मेरे हाथ से भोजन करता था, मेरे दाढ़ी मुझको पकड़ कर खींचता था, और आज मेरा पुत्र राम वन में जाएगा, कैसे रहेगा, कहां सोएगा, ठंडी गर्मी कहां बिताएगा, मक्खी मच्छर बिच्छू सर्पों के बीच में कैसे सोएगा, जंगल में किसकी दरवाजा में जाकर के भिक्षा मांगेगा। ये सब याद करके दशरथ महाराज फुट फुट होकर के रोने लगे। राम जी दशरथ जी को प्रणाम किए, बोले पिताजी मैं जा रहा हूं और मैं जाते समय आपसे फिर मिलने की लाऊंगा। इतना कहकर के श्री राम जी कौशल्या महल में प्रवेश किए। इधर मां कौशल्या बार बार मुख चुंबती माता। मां कौशल्या राम को गोदी में लेकर के बार बार उनके मुख को चूम रहे और कह रहे, पुत्र राम आप जल्दी स्नान करो, आपके पिता आपके बाट देख रहे होंगे। सारा अयोध्या के नर्तकी, गायकार, वाद्यकार, ब्राह्मण समाज, ऋषि मुनि सब इकट्ठा हो चुके हैं। आज आप राजगद्दी में बैठेंगे और मैं आपकी आरती करूंगी। आपके सिर पर अयोध्या का मुकुट का आज मैं दर्शन करूंगी। बार बार मुख चुंबती माता। श्री राम जी बोले माता मैं राजा बन चुका हूं। कौशल्या सुनकर के आश्चर्य हो गई और बोली, पुत्र राम आप राजा बन चुके हैं, मैं तो आपका दर्शन कर नहीं पाई। राम जी बोले माता पिता दिन मोहि कानन राजू। पिता दिन मोहि कानन राजू। कानन, कानन शब्द का अर्थ है जंगल। मैं अयोध्या का राजा के परिवर्तन में मैं जंगल का राजा बना हूं और अयोध्या का राजा मेरे भैया भरत बनेंगे। पिता दिन मोहि कानन राजू। पिता दिन मोहि कानन राजू। जहां सब भांति मोरे बड़ काजू। जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री मां कौशल्या सुनकर के रोने लगी। कौशल्या
राम को बोली, पुत्र राम, यदि तेरे पिता तुझे वन में भेज रहे हैं तो मैं आपको रोक सकती हूं, और श्री यदि कैकेयी आपको वन में भेज रहे हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकती। कौशल्या ने कहा, यदि तेरे पिता तुझे वन में भेज रहे मैं तो आपको रोक सकती हूँ, परंतु कैकेयी यदि भेज रही, क्यों? जो कैकेयी दरवाजा में खड़ी होकर के रोती थी रात रात भरी तुझे गोदी में सुलाने के लिए, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, जो कैकेयी प्राणों से अधिक आपको मानते थे, यदि वो कैकेयी तुझे वन में भेज रहे हैं तो मैं तुझे रोक नहीं सकती। इतने में देवी सीता आ गई। सीता बोली, मैं भी वन में जाऊंगी। तो राम जी सीता को समझाए, बोले, सीते आप अयोध्या में रहना, और आपको देख कर कि मेरे माँ मेरा वियोग सहन कर लेगी। तो देवी सीता बोले, नाथ मैं आपके साथ 14 वर्ष में वन में जाऊंगी। कितना सुंदर राजमहल हो, 56 प्रकार का भोग हो, सोने की मंगलसूत्र आभूषण आदि हो, और कितना सुंदर कपड़ा हो, कितना सुंदर महल हो। यदि स्त्री के पास उसकी पति न हो तो वो सारा सुख उसको नरक के समान ही लगेगा। यदि आप मुझे साथ में नहीं लेंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। सीता के हट को सुन करके राम जी बोले, ठीक है। तो देवी सीता जाने के लिए तैयार हो गई, राम और सीता दोनों। तो माँ कौशल्या राम को कह रही, राम पलंक पीठ तजी गोदुही डोरा, सियन दिन पगु अबनी कठोरा। राम, जो सीता सोने की पलंग में सोती थी या माताओं के गोदी में घूमती थी, दशरथ महाराज जी की 7 सहपत्नी है, माने सीता जी के 7 सास है, और प्रत्येक सास सीता को अपनी गोदी में लेती थी, जमीन पर उतरने नहीं देती थी। ये पृथ्वी की बेटी है, हम सीता को पृथ्वी में चलने नहीं देंगे। पलंक पीठ तजी गोदुही डोरा, जो पलंग में बैठती थी या माताओं की गोदी में, आज तक जमीन पर पैर नहीं रखा जो सीता, और वो जंगल में नंगे पैर में वो आपके साथ कैसे रहे? जो बांदरों के चित्र को देखकर की भयभीत हो जाती थी, और वो जंगल में हाथी, बाघ, सिंह, अजगर, सर्प, राक्षसों के बीच में कैसे रहे? श्री राम और सीता दोनों वन को जाने के लिए तैयार है। इधर मां कौशल्या रो रही, तो श्री कौशल्या के चरण में सीताराम प्रणाम किए, और प्रणाम करके कौशल्या के चारों 3 परिक्रमा किए। कौशल्या माता पछाड़ खा करके गिर गई। राम को गोदी में लेकर के बार बार रोती रही और कहा, पुत्र राम, बड़भागी अवध बड़भागी बनु अवध अभागी, बड़भागी बनो अवध अभागी, बड़भागी बनु अवध अभागी, बड़भागी बनो
अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। 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 भगवान राम और सीता दोनों कौशल्या के महल से निकल चुके हैं। इधर श्री लक्ष्मण को मालूम पड़ा, श्री लक्ष्मण जी राम जी के पास आए, राम जी के चरण में प्रणाम किए और बोले भैया मैं आपके साथ में वन को जाऊंगा। तो राम जी बोले भैया लक्ष्मण समाज क्या कहेगा, जो राम को वनवास था, राम सीता को ले गए या लक्ष्मण को ले गए। लक्ष्मण जी बोले मैं आपके साथ जाऊंगा, यदि आप मुझे साथ में नहीं लिए तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। तो राम जी बोले भैया लक्ष्मण यदि आप हट कर रहे हैं तो आप अपनी मां सुमित्रा से आदेश लेकर के आओ, तब हम साथ मिलेंगे। लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास गए, प्रणाम किए, बोले माता भैया राम 14 वर्ष वन में जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा, आपसे आदेश लेने के लिए आया हूं। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण राम ने आपको क्या कहा। राम लक्ष्मण जी बोले भैया राम ने कहा जे अपने मां से आदेश लेकर के आओ। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण आप गलत क्या है, जिस समय राम ने कहा अपनी मां से आदेश लेकर के आओ तो आप यहां तक क्यों आ गया। पुत्र मैं एक जन्म की मां हूं, मैं एक जन्म की मां हूं। तो राम के वाम भाग में सीता खड़ी थी, सीता से आदेश क्यों नहीं लिया। तात तुम्हारी मातु बई देही, पिता राम सब भांति स्नेही। पुत्र लक्ष्मण मैं एक जन्म की मां हूं, देवी सीता जगत माता है, अनंत जन्म की मां है, आप उनसे आदेश क्यों नहीं लिया। तात तुम्हारी मातु बई देही। ये बात सुनकर के लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण जी बोले माता, अच्छा लक्ष्मण के अंदर में सोच था जब मेरे माँ मुझे मना करे, माँ हो तो सुमित्रा जैसा हो। 14 चौपाई में सुमित्रा क्या क्या बोली ध्यान देना। लक्ष्मण जी बोले माता और मैं 14 वर्ष अयोध्या को छोड़ करके जा रहा हूं। फिर सुमित्रा दूसरा बात बोली, लक्ष्मण अभी भी आप गलत बोल रहे हैं। पुत्र लक्ष्मण आप अयोध्या को छोड़ करके नहीं जा रहे,
अयोध्या को छोड़ करके आप नहीं जा रहे। राम जिसी पेड़ के नीचे बैठेंगे, राम जिसी पत्थर के ऊपर बैठेंगे, राम जिसी नदी के किनारे में बैठेंगे, जहां राम है वही अयोध्या है। आप अयोध्या के साथ में जा रहे हैं। अब तहां जहां राम निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु। भानु माने सूर्य, जहां सूर्य है वही दिन है, जहां राम है वही अयोध्या है, जहां राम की कथा है वही अयोध्या है। अब अयोध्या में बैठे। ये सुमित्रा का दूसरा उपदेश था। अब तीसरा उपदेश सुमित्रा ने कहा, पुत्र लक्ष्मण, एक स्त्री को पुत्र जन्म देते समय में बहुत कष्ट होता है। बहुत पीड़ा होता है, और वो युवती स्त्री वो पीड़ा को, वो कष्ट को अनुभव किया है। फिर भी वो स्त्री दूसरा बार गर्भ क्यों धारण करती है? यदि इतना पीड़ा उसको अनुभव है, फिर वो स्त्री दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? उसके अंदर में ये सोच रहता है, जो अब की बार मेरे गर्भ से कोई मीराबाई, कोई लक्ष्मीबाई, कोई तुलसीदास, कोई कबीरदास, कोई शंकराचार्य या कोई विवेकानंद जैसा पुत्र जन्म ले, इसी कारण ही वो दूसरी बार गर्भ धारण करती है। सुमित्रा ने कहा, पुत्र लक्ष्मण, वही स्त्री पुत्रवती है, वही स्त्री, वही युवती पुत्रवती है जिस स्त्री का पुत्र राम का भक्त हो। वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो। यदि वो राम का भक्त नहीं है, राम विरोधी है, हिंदू सनातन धर्म विरोधी है, तो वो पुत्र को बांझ रहना अच्छा, वो स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। ये सुमित्रा का तीसरा उपदेश। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई, रघुपति भगति जातु सुत होई, न तरु बाझ भली बादी बियानी, न तरु बांझ भली बांझ बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, अवध तहां जहां राम निवासु, अब तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु, ताई दिवस जहां भानु प्रकाशु, मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सब गाइए हर हर महादेव।
सुमित्रा का अंतिम उपदेश। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण ये मेरा अंतिम उपदेश, राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हो इनके बस हो। पुत्र लक्ष्मण ये मेरा अंतिम उपदेश, जनि सपने हो, ध्यान देना रामचरितमानस में दिया गया है, जनि माने नहीं, जनि शब्द का अर्थ नहीं, सपने हो, सपने में भी राम के प्रति द्वेष भाव मत रखना, सपने में भी राम से लड़ना मत। ये सुमित्रा का अंतिम उपदेश था। लक्ष्मण जी बोले माता ये सपने क्या होता है? सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण ये जो सपने होते हैं ये सोने के बाद में आते हैं, सोने के बाद में सपने आते हैं। लक्ष्मण जी बोले माता ये जो आप उपदेश दिया सपने में भी लड़ना मत, यदि सोऊंगा तभी तो लड़ाई होगा। तो आज मैं तेरे चरण में प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं 14 वर्ष वन में जा रहा हूं, 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा, 14 वर्ष के बाद में आके सोऊंगा। जनी सपने हूं इनके बस हो। तो मां हो तो सुमित्रा जैसा हो जो लक्ष्मण को राम के साथ भेज दिया। कोई दूसरा माता होती क्या आप अपने बेटा को 14 वर्ष वन में भेजते? कोई नहीं भेजते। राम लक्ष्मण सीता तीनों निकल पड़े। अब कैकेयी के महल में पहुंचे। दशरथ महाराज के चरण में प्रणाम किए। श्री दशरथ महाराज बेहोश पड़े हैं। सुमंत ने जगाया, कहा महाराज राम लक्ष्मण सीता तीनों आपके सामने प्रणाम कर रहे हैं, वन को जाने के लिए तैयार है, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ तीनों को देखे, तीनों को गोदी में लेकर के दशरथ महाराज रोने लगे। सीता को समझाए, बोले बेटी आप अयोध्या में रहो, यदि आप अयोध्या में रहेंगे तो आपको देख करके मैं राम का वियोग सहन कर लूंगा। आप अयोध्या में रहना, कुछ दिन जनकपुर में चले जाना और आपको देख करके मैं राम का वियोग सहन कर लूंगा। श्री महाराज दशरथ राम को गोदी में लेकर के वही बार बार सोच रहे, जो मेरा पुत्र राम जंगल में कैसे सोएगा, क्या खाएगा, ठंडी गर्मी कैसे बिताएगा। घनघोर ठंड में जब अयोध्या में अयोध्यावासी चद्दर और कंबल ओढ़ करके सोएंगे, तो मेरा पुत्र राम जंगल में बिना चद्दर बिना कंबल के कैसे रहेगा। वर्षा ऋतु में मक्खी मच्छर से बचने के लिए जहां अयोध्यावासी मच्छरदानी लगा करके सोते हैं, राम मक्खी मच्छरों के बीच में कैसे सोएगा। जहां अयोध्या में मैं 56 प्रकार का भोग नित्य प्रति पाऊंगा और मेरा पुत्र राम वन में भूखे मारे किसके दरवाजा में भिक्षाम देहि भवती, भीख मांग मांग कर खाएगा। इस सोच करके महाराज दशरथ रोते रहे और अंत में वो बेहोश होकर के फिर गिर गए। इधर कैकेयी ने कहा पुत्र राम अब आप विलंब मत करो, आपके पिता आपको जाने नहीं देंगे, आप यहां से जल्दी निकल पड़ो। कैकेयी के चरण में राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रणाम किए, परिक्रमा किए, बोले माता मैं जा रहा। तो राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। इतने में कैकेयी ने कहा पुत्र राम रोको,
राम जी रुक गए। कैकेयी का पुत्र राम, आपके सिर पर सोने की मुकुट है, कान में कुंडल है, सोने की कुंडल, हाथों में सोने की कंगन है, गला में सोने की हार है। ये सोने के आभूषण आप उतार दो। जब माता कैकेयी ने कहा तो राम जी तो राजकुमार हैं, राजा का पुत्र है, तो जितना भी सोने के मुकुट, सोने की कुंडल, कंगन, हार, सब राम जी उतार दिए, कैकेयी माता के चरण में रख दिए। तो राम जी उतार दिए तो लक्ष्मण जी भी उतार दिए। उसके बाद में मां कैकेयी ने सीता को कहा, सीते आप भी इन आभूषण को उतार दो। तो देवी सीता मुकुट को उतारा और मंगल सूत्र को उतारा। कुछ आभूषण सीता माता उतार दिया। इतने में वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ब्राह्मणी है, वो आकर के सीता को गोदी में उठा लिया और कैकेयी को कहा, कैकेयी आप राम लक्ष्मण के आभूषण उतार दिया, परंतु सीता एक सुहागिन स्त्री है, इसके आभूषण को मत उतारो। अरुंधति ने कहा, सीते आप एक सुहागिन स्त्री हैं जो उतार चुकी है, परंतु जो आभूषण है आप इतना पहन कर की राम के साथ में जाओ। तो सीता माता के कान में कुंडल और कुछ आभूषण रह गया। उसको तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, मां कैकेयी एक पत्र में पटवस्त्र लाया। पटवस्त्र माने कसा हुआ वस्त्र, जो सन्यासी लोग जैसे पहनते हैं, इस प्रकार वो कपड़ा ला करके राम के लिए, लक्ष्मण के लिए और सीता के लिए दिया। कहा ये सब आभूषण उतार दो। मुनि पट भूषण भाजन आनी, 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 आगे धरी बोली मृदु बाली, आगे धरी बोली मृदु बानी। श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे हैं, तो जाते समय सार अयोध्यावासी रो रहे हैं। इधर श्री राम जी गौशाला में गए, तो जितना गौ माता थी सब राम को देख करके राम को चारों ओर से घेर लिया। भगवान राम गौ माताओं के चरण में प्रणाम किए और मान लो वो गौ माता ये कह रही, हे राम आप अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं, तो हम भी आपके साथ में जाएंगे। हम तो पशु हैं, हमारे लिए रोटी सब्जी चावल गद्दा बिस्तर का भी जरूरत नहीं है। आप जंगल में किसी पेड़ के नीचे सोएंगे, हम जंगल की घास चरते हुए जंगल के जल पी करके और आपको दर्शन करके हम जंगल में 14 वर्ष बिता देंगे। यदि आप हमको अयोध्या में छोड़ करके जाएंगे तो आपके वियोग में हम तड़प तड़प करके मर जाएंगे। भगवान राम गौ माताओं से आशीर्वाद लिए। हय माने घोड़ा, राम जी घोड़ा साल में गए, गए माने गौशाला,
कोटिन किली मृग मृगशाला पुरबसु चातक मोर पक्षीशाला। क्यों राजा लोगों के पास में पक्षीशाला, गौशाला, हाथीशाला, घोड़ाशाला सब होता है। तो राम जी मयूरों से, चकोर से, हाथियों से, सुख सारी का सारस हंस चकोर, इन सब से विदाई लिए और अंत में सरजू नदी को प्रणाम किए, अयोध्या को प्रणाम किए। अयोध्या के मिट्टी को राम जी एक कपड़ा में बांधे, बोले लक्ष्मण अयोध्या मेरा जन्मभूमि है, ये बैकुंठ से मुझे ज्यादा प्रिय है, बैकुंठ से अयोध्या मुझे ज्यादा प्रिय है, इसलिए यहाँ के मिट्टी को हम ले चले। आप सतनाली से दिल्ली जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं या बम्बे जाते हैं तो एक जोड़ी कपड़ा पहनते हैं और 2-3 जोड़ी कपड़ा लेते हैं, या रास्ता में खाने के लिए चूड़ा लेते हैं, रोटी भी लेते हैं। रास्ता में भूख लगेगा तो खाएंगे, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो। तो राम जी जिस कपड़ा में भगवान राम जो कपड़ा पहन रखे, कैकेयी माता जो कपड़ा दिया वही कपड़ा को पहन रखे, दूसरा कपड़ा भी नहीं लिए। अयोध्या का एक मुट्ठी चावल भी साथ में नहीं लिए। मन में सोच है, एक मुट्ठी चावल लूंगा तो मेरी माता कुछ बोल सकती है। उसी कपड़ा में, एक ही वस्त्र में वो निकल पड़े। मन में प्रसन्नता है, कोई उदास नहीं है। राम जी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, अयोध्यावासी सब रो रहे हैं। राम जी सब कुछ समझा रहे हैं। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहां तहां मनहु चित्र लिखी काढ़े। जिस प्रकार मूर्ति बोलता नहीं है, मूर्ति राम जैसे कोई गैया का मूर्ति है या विश्वकर्मा का मूर्ति है, गणेश का मूर्ति है, तो मूर्ति बोलता नहीं है, चलता नहीं है, हिलता नहीं है। ऐसे अयोध्या के लोग जो जहां पर खड़ा है मूर्ति के समान खड़े हैं। बोलना भूल गए, चलना भूल गए, ये क्या हुआ? सारा अयोध्या को सजाया गया है। हर चप्पे चप्पे में केला का खंबा, आम का पत्ता, रोली मोली, सब वाद्यकार, नृत्यकार, ऋषि मुनि देवता सब आ चुके हैं। जिस अयोध्या के राजगद्दी में राम को बैठाना है, और आज वो राम वन में जा रहे हैं। सबके मन में ये सोच। श्री राम जी निकल गए। दशरथ महाराज सुमंत को बोले, सुमंत ने कहा महाराज राम निकल चुके हैं। तो श्री दशरथ जी सुमंत को बोले, सुमंत ये रथ ले जाओ, मेरे पुत्र को 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन घुमा करके अब वापस ले आओ। यदि राम नहीं आएंगे तो सीता को तो ले आना। तो पीछे से सुमंत जी रथ लेकर गए। राम लक्ष्मण सीता तीनों रथ में बैठे। पहला दिन तमसा नदी के किनारे में पहुंचे। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर तमसा नदी है। सारा अयोध्यावासी नदी के किनारे में सोए हुए। राम जी भूखे रहे। तो रात में राम जी सुमंत को बोले, सुमंत आप रात रात में रथ को आगे ले चलो। तो सुमंत जी दूसरा दिन वो रथ को निषाद राज के राज्य में पहुंचा दिए। इधर निषाद राज को जब मालूम पड़ा तो निषाद राज भी प्रसन्न हो गया। निषाद राज राम जी का स्वागत किया
और श्री राम जी के चरणों को धोया, कंद फल मूल लाकर की राम जी को खिलाया। निषाद राज ने कहा, हे रघुनाथ, आप मेरे राज्य में 14 वर्ष रहिए और मैं आपका सेवा करूंगा। तो निषाद राज ने क्या किया, राम को अपनी घर के अंदर में बुलाया। तो राम जी मना किए। राम जी बोले, मित्र, मैं किसके घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे मां कैकेयी ने 2 शर्त लगाया है। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी ने 2 शर्त लगाया। क्या? राम 14 वर्ष वन में रहेंगे, उदासी और तपस्वी बनकर की। तापस वेश विशेषी उदासी, तपस्वी और उदासी बनकर के रहेंगे। माने किसके घर में नहीं जाएंगे, गद्दा में नहीं सोएंगे, सिर के नीचे तकिया नहीं लगाएंगे, कंबल नहीं ओढ़ेंगे, चौक में नहीं बैठेंगे, जमीन पर सोएंगे। तपस्वी और उदासी का अर्थ बता रहा। उदासी तो सारा समाज होली दिवाली में खीर पुआ पूरी सब्जी बना करके खाते थे। राम जी घोर जंगल में भूखे रहते थे। लक्ष्मण जी कोलभीली आदिवासियों के घर में जाकर की भिक्षा मांगते थे। और वही राम जी का होली दिवाली है। तापस वेश विशेषी उदासी। तो राम जी जब नहीं गए घर में, तो लक्ष्मण सीता भी नहीं गए। रात हुआ, निषाद राज ने खाट लाया, गद्दा तकिया लाया। राम जी मना किए, बोले मित्र मैं जमीन पर सोऊंगा। निषाद राज ने क्या किया, घास लाया, नीचे बिछाया। तो राम जी उसके ऊपर लेट गए। माता सीता बगल में सोई, सिर के नीचे कोई तकिया नहीं है। तो एक ईटा राम जी सिर के नीचे रखे। लक्ष्मण जी तो नहीं सोए, वो धनुष बाण लेकर की चारों तरफ पहरा लगाया। और निषाद राज भी, वो भी लक्ष्मण के साथ चारों तरफ पहरा लगा रहा है। इसी बीच में निषाद राज ने कुछ कठोर वचन बोल दिया। कैकेयी को दशरथ को गाली दिया, ये ठीक नहीं किया। जो राम, जो सीता अयोध्या में सोने की पलंग में सोते थे, गद्दा बिस्तार में तकिया में सोते थे, आज जमीन पर वो भी घास बिछा करके सोए हुए। निषाद राज रोने लगा। तो श्री लक्ष्मण जी बोले, भैया जो रात कोई भोगी लोग विषय की भोग में बिता देते हैं, परंतु रात भरी निषाद राज और लक्ष्मण पूरा रात राम और सीता के चरित्र को गाते हुए बिता दे सीता। यही जग जामिनी जागई जोगी, यही जग जामिनी जागे जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी।
परमार्थी पर पंच वियोगी। जानिए जीव तब जग जागा, जागिए जीव तब जग जागा। जब सब विषय भी लास विरागा, जब सब विषय भी लास विरागा। श्री राम जय जय राम, जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब गाइए, सब दोनों हाथ उठाकर। इस प्रकार प्रातः काल हुआ। श्री राम जी स्नान किए, माता सीता भी स्नान की, लक्ष्मण जी भी स्नान किए, नहाए गंगा नदी में। अब राम जी तो एक ही वस्त्र में गए हैं, आधा वस्त्र भिगाए आधा वस्त्र पहरे। प्रातःकाल नहाए, नहाने के बाद में साधारण हम लोग नहाते हैं, और नहाने के बाद में अपनी केस में सब लोग सुगंध तेल लगाता है, सुगंध तेल लगाते सब लोग। और शीशा दर्पण में अपना मुख देखते हैं और केस को कंघी से साफ करते हैं। तो राम जी को ना शीशा मिला, ना कंघी मिला, ना सुगंध तेल मिला, कुछ नहीं है। तो राम जी निषाद राज को बोले, मित्र थोड़ा बरगद पेड़ का दूध ला। निषाद राज ने क्या किया, एक कटोरी में बरगद पेड़ के पत्ता को तोड़ करके उसके दूध को एक कटोरी में इकट्ठा किया और राम जी को ला करके दिया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, हमको 14 वर्ष वन में रहना है, ये तेल कंघी शीशा कहां से आएगा? इसलिए केस को जटा बना जाए। तो राम जी पहले लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठाए और लक्ष्मण के केस में श्री राम जी बरगद पेड़ का दूध डाल करके पहले लक्ष्मण के केस को जटा बनाए। उसके बाद में अपनी केस में, अपने बाल में बरगद पेड़ का दूध डाल करके जटा बनाए। निषाद राज देख करके रोने लगा। सुमंत, अयोध्या के महामंत्री सुमंत, वो भी रोने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को रामचरितमानस में भी लिखे हैं। हो तो प्रातः बट क्षीर मगाबा, होत प्रात बट क्षीर मंगावा। होत प्रातः, प्रातः माने सुबह, हो तो प्रातः बट, बट माने बरगद पेड़, खीर, खीर माने दूध। हो तो प्रातः
बट क्षीर मगावा होत प्रात बट क्षीर मंगावा हो तो प्रात बट क्षीर मगावा होत प्रात बट क्षीर मंगावा अनुज सहित निज जटा बनावा अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज अनुज शब्द का अर्थ है छोटे भाई। छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। अग्रज माने बड़े भाई, अनुज माने छोटे भाई। अनुज सहित माने पहले लक्ष्मण का जटा बनाए, उसके बाद में अपना जटा बनाए। अनुज सहित निज जटा बनावा अनुज सहित निज जटा बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार श्री राम जी गंगा के किनारे में पहुंचे। वहीं से सुमंत अयोध्या की ओर वापस आए और इधर श्री केवट को राम जी बुलाए। मागिना बनो केवट आना कही तुम्हारा मरम में जाना। केवट नाव लेकर के आया और कहा मैं आपको जानता हूं। राम जी बोले क्या जानते आप? केवट ने कहा देखो आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गया और मेरा लकड़ी का नाव है। यदि ये स्त्री बन जाएगा तो मैं अपना जीविका कैसे चलाऊंगा? पहले मैं आपके चरण को धोऊंगा फिर नाव में बैठाऊंगा। तो राम जी बोले ठीक है। बेगी आनु जलु पाय पखारू। राम जी बोले बेगी आनु जलु, केवट आप जल्दी जल लाओ और मेरे चरण को धो। तो केवट ने क्या किया? कठोता लेकर की गंगा जल लेने के लिए गया तो गंगा माता उछल करके वो कठोता में आ गई। गंगा उछल करके कठोता में क्यों आई? जो गंगा भगवान की चरण से निकली है, गंगा के मन में प्रसन्नता है। जिस चरण से मेरा उत्पत्ति हुआ है आज उसी चरण का दर्शन मैं करूंगी, इसलिए वो उछल करके आ गए। ध्यान देना। राम जी बोले बेगी आनु जलु पाय पखारू, आप जल्दी जल लाओ और मेरे चरण को धो। परंतु केवट जल नहीं लाया, वो पानी लाया। तुलसीदास जी लिखे पानी कठोबता
भरी ले आबा केवट राम राजा इस पावा। अब यहाँ का प्रश्न है, ध्यान देना। राम जी कह रहे गंगा जल लाओ, परंतु ये पानी लेके आया, तो क्या जल और पानी में अंतर है? हाँ अंतर है, जल और पानी में भी अंतर है। क्या अंतर है? जैसे आप लोग गंगा जल बोलते हैं, गंगा पानी कोई नहीं बोलता है, गंगा जल। क्यों? गंगा आपसे दूर है, गंगा नहाने के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ता होगा। गंगा जल है, जल जो है ये पवित्रवाची शब्द है। अच्छा, आप गंगा जल बोलते, क्या आप ये बोलते लाटिनी का जल? ऐसा तो कोई नहीं बोलता भाई ये लाटिनी का जल है, ये लाटिनी का पानी है, ये नाली का पानी है। तो पानी शब्द जो है वो अपवित्रवाची शब्द है। तो राम जी जल शब्द प्रयोग किए, बेगी आनु जल पाय पखारू, जल्दी गंगा जल लाओ मेरा चरण धो। परंतु केवट क्या किया? पानी कठवता भरी ले आवा। अयोध्या से गंगा दूर है, इसलिए राम जी जल शब्द प्रयोग किए। परंतु केवट उसी गंगा में नहाता था, शौच करता था, इसलिए उसके लिए पानी है। तो जैसे केवट राम जी के चरणों को धोने लगा तो रगड़ रगड़ करके धोया, पहले तलीपा धोया, एक एक अंगुली को ढंग से धोने लगा। तो राम जी लड़खड़ा गए, बोले भैया मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा मेरा सिर पकड़ लीजिए। तो राम जी सिर पकड़ कर खड़े हैं केवट का, और केवट एक एक पैर के एक एक अंगुली को एक एक नख को ढंग से रगड़ रगड़ करके धो रहा है, कोई एक बूंद भी धूली रह न जाए। अब जिस समय केवट राम जी के चरणों को धो रहा था, तो राम जी लक्ष्मण और सीता को देख करके हंस रहे थे। तुलसीदास जी लिखे हैं, बिहसी करुणा एन चितई जानकी लखन तन। जानकी माने सीता, लक्ष्मण को देख करके राम जी हंस रहे हैं, केवट चरण धो रहा है। क्यों? देखो भक्तमाला में है, एक बार क्षीर समुद्र में एक कछुआ श्री नारायण भगवान के चरण को चुमने के लिए आया। लक्ष्मी माता चरण दबा रही, तो लक्ष्मी माता शिकायत की संकर्षण भगवान को, सर्प की गोदी में उनके 1001 फन है, उनकी गोदी में नारायण भगवान, लक्ष्मी माता चरण दबा रहे। कछुआ भगवान के चरण को छूने के लिए आया, तो लक्ष्मी माता क्या की? संकर्षण को शिकायत की। संकर्षण भगवान क्या किए? एक फुक्कार मारे, वो कछुआ मर गया। तो आज वही नारायण भगवान राम के रूप में आए हैं, और वही संकर्षण भगवान लक्ष्मण के रूप में आए हैं, वही माता महालक्ष्मी सीता के रूप में आई है। तो राम जी इसलिए लक्ष्मण को सीता को देख कर के हंसने लगे, जिस कछुआ को आप मेरे चरण छूने नहीं दिया, और आज वही कछुआ केवट बन करके मेरा चरण ही धो रहा है। उसके बाद में राम जी पहले सीता को अपने हाथ पकड़ करके सीता को नाव में बैठाया, उसके बाद में राम जी बैठे। देखो साथ में कोई भी स्त्री हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या टोटो में जा रहे हैं, कहाँ भी जा रहे हैं, पहले स्त्री को गाड़ी में बैठाना चाहिए, उसके बाद में पुरुष बैठना चाहिए। राम जी पहले सीता के हाथ पकड़ करके नाव में बैठाए, उसके बाद में राम जी बैठे, उसके बाद में लक्ष्मण जी बैठे। नाव चला। अब राम केवट ने क्या किया?
गंगा नदी के बीच बीचा में वो नाव को घुमाया, चक्र लगाया। तो राम जी बोले भैया ये बीच बीचा में क्यों चक्कर लगा रहा है? केवट ने कहा मैं आपको परीक्षा कर रहा हूं। अब लक्ष्मण जी नाराज हो गए, मेरे भैया को परीक्षा कर रहा है। राम जी बोले क्या परीक्षा कर रहे? केवट ने कहा भगवान मैं आपको 2-4 चक्कर लगाया, आप घबरा गए और आप मुझे कछुआ बनाया, कभी मछली बनाया, कभी मगरमच्छ बनाया, कभी मेढक बनाया, कभी हाथी घोड़ा बनाया, 84 लाख योनि के चक्कर में आप मुझे घुमाया। तो मैं आपको 2-4 चक्कर घुमाया, आप घबरा गए, तो मुझे आप 84 लाख योनि के चक्कर में घुमा रहे हैं, मुझे कितना कष्ट होता होगा। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा, कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए। केवट की नैया हो भगीरथ की गंगा, केवट की नैया हो भगीरथ की गंगा, केवट की नैया हो भगीरथ की गंगा, केवट की नैया हो भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हर हर महादेव। आई गंगा हो कहे आई नैया, कहे आई गंगा हो कहे आई नैया, कहे आई गंगा हो कहे आई नैया, कहे आई गंगा हो कहे आई नैया। कहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो बेगी आनु जल पाए पखारू बेगी आन जल पानी पखारो होत विलंब उत्तर ही पारू होत विलंब उतरहि पारो अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मेरे नैया में जय हो मेरे नैया में जय हो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर 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 गंगे हर महादेव श्री गंगा नदी भगवान पार किए। अब भगवान सोच रहे मैं क्या दूं, तो परंतु पास में कुछ है नहीं देने के लिए। पिय हिय की सिय जान निहारी। राम जी सोच रहे मैं कुछ दूं, ये मुझे पार किया, परंतु ना कपड़ा है ना रुपया है, कुछ है ही नहीं पास में। तो माता जानकी मणि मुदरी मन मुदित तो उतारी। तो श्री माता जानकी अपनी मुद्रिका को, जो सोने की अंगूठी उसमें राम नाम लिखा हुआ था, उसको उतार करके मणि मुदरी मुदित उतारी। मुदित माने प्रसन्न होना, ध्यान देना। रामचरितमानस को आप तो पढ़ते हैं, परंतु अर्थानुसंधान के साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं मंगल है ना मंगलहारी दशरथ पेज पलटाने से नहीं होगा। रामचरितमानस को प्रत्येक चौपाई का अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे
यही सनातन धर्म के लिए इतना ही पर्याप्त है। मणि मुदरी मुदित, मुदित माने प्रसन्न होना। सीता माता प्रसन्न होकर के अपनी मुद्रिका को निकाल करके चुप से छुपा करके राम जी के हाथ में पकड़वा दी, इसको दे दीजिए। अब थोड़ा विचार करो, कोई आपको नाव में उतार देगा, आप भी सोचो, जैसे इस हरियाणा में कोई, जैसे जमुना नदी है, जमुना नगर में, तो आप मान लो जमुना नदी को पार किया, तो क्या आप अपनी मुद्रिका दे देंगे? अरे 20-30 रुपया लेगा। अब 10-20 हजार का एक मुद्रिका कौन दे देगा? परंतु माता सीता प्रसन्न होकर के मुद्रिका को निकाल करके राम जी को पकड़ा दी देने के लिए। राम जी केवट को दिए, परंतु केवट नहीं लिया। केवट ने कहा, भगवान मुझे कछु नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तूरी। ये है आनंद, अति आनंदमय अनुरागा। कोई भी देवी देवता ऋषि मुनि बाबा किसी का भी पूजा करो, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपके भीतर में चाह रहेगा, आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा, कभी भी भक्ति नहीं मिलेगा। केवट ने बोल दिया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये पराकाष्ठा भक्ति का। आप कुछ भी भगवान से इच्छा रखेंगे ना, फिर दूसरी इच्छा पैदा होगा, वो भी पूर्ति होने के बाद फिर तीसरा इच्छा पैदा होगा। इसलिए कुछ नहीं चाहिए। ये आनंद की बात। केवट ने कहा, भगवान आप भी केवट, मैं ही केवट हूं। लक्ष्मण जी सोचा, देखो ये मेरे भैया को केवट कह रहा है। केवट ने कहा, भगवान मैं आपको गंगा नदी पार करा दिया और आप मुझे भवसागर ही पार करा देना। तो श्री राम जी केवट को बोले, केवट मैं जा रहा हूं, 14 वर्ष के बाद मैं जब वापस आऊंगा फिर तेरे से मैं भेंट करूंगा। राम जी निकल पड़े। संतों का भाव है, केवट उसी नाव में फिर किसी को नहीं बैठाया, वो नाव को ऐसे रख दिया, डेली वो नाव को पूजा ही करता रहा। दूसरा नाव बनाया, उसमें आम जनता को पार किया, परंतु उसी नाव में और किसको नहीं बैठाया। वो नाव को जिंदगी भरी वो पूजा ही करता रहा। जी नाव में राम जी बैठे थे, 14 वर्ष तक इंतजार में रहा। राम जी वहां से निकल पड़े और श्री तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। श्री भरद्वाज मुनि राम जी का स्वागत किए, कुटिया में बुलाए, राम जी को फल मूल खिलाए। उसके बाद में श्री भरद्वाज मुनि आज सुफल तपु तीर्थ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकन आजू। देखो दुनिया में जितना साधना है, गंगा जल में नहाओ, शिवलिंग में जल चढ़ाओ, भिखारी को भिक्षा दो, हवन करो, परिक्रमा करो, गिरिराज की परिक्रमा करो, ये जितना सब साधना है, वो साधना का सिद्धि तभी माना जाएगा यदि राम कथा में आपका मन लगे। और राम कथा का सिद्धि तभी माना जाएगा
जब राम का दर्शन आपको हो जाए। तो श्री भरद्वाज मुनि बोले, हे राम, आज ही जितना मेरा जो साधना है उसका सफल हो गया, जो आपका दर्शन मुझे मिला। तो श्री प्रयाग में भरद्वाज मुनि 4 ब्रह्मचारी राम जी को दिए, बोले आप राम जी का मार्गदर्शन करो। ये 4 ब्रह्मचारी कौन है? ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो ब्रह्मचारी के रूप में भरद्वाज मुनि के पास रहते थे और वही 4 वेद राम जी के साथ में चले रास्ता दिखाने के लिए। अब प्रयागराज से चित्रकूट को और राम जी जा रहे हैं। प्रयागराज से चित्रकूट 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। तो राम जी जा रहे हैं यमुना नदी के किनारे में। तो उस समय एक तपस्वी वहां पर आया। ते ही अवसर एक तापसु आबा, तेज पुंज लघु भयस सुहावा। ध्यान देना, तुलसीदास जी यहाँ लिखे हैं, ते ही अवसर एक तापस आबा, तेज पुंज लघु भयस सुहावा। परंतु वो तपस्वी कौन है उसका नाम रामचरितमानस में नहीं है। राम जी जा रहे हैं प्रयागराज से चित्रकूट 100 किलोमीटर दूर है, यमुना नदी के किनारे में। परंतु एक तपस्वी आकर के खूब कम वयस का है, श्री राम जी को प्रणाम किया। माता सीता को, लक्ष्मण जी को राम जी, माता सीता उसको गोदी में लेकर के बहुत प्यार की। उसका नाम रामचरितमानस में नहीं दिया गया है। संतों का सोच है ये तपस्वी समाधिस्थ गोस्वामी तुलसीदास है। क्यों? तुलसीदास जी की जो गांव है वो चित्रकूट के पास राजापुर एक गांव पड़ता है। चित्रकूट से 20-25 किलोमीटर दूर है। वो यमुना नदी के किनारे में पड़ता है। तो तुलसीदास जी, राम जी तो गए त्रेता युग में, पर तुलसीदास जी आए कलि युग में। तुलसीदास जी राम लिख रहे हैं तो उस समय उनका वो कलम रुक गया। अरे राम जी मेरे गांव देकर के गए हैं। उस समय तुरंत उनका लिखनी रुक गया और कई चौपाई यहां दिया गया है। और उस समय तुलसीदास जी समाधि में आ गए, मेरे गांव देकर के भगवान गए। यदि उस समय होता तो मैं भी खाट गदा तकिया लेकर के मैं भी राम जी के पीछे पीछे उनके सेवा में निकल पड़ता। इसीलिए यहाँ पर एक चौपाई दिया गया है, कभी अलखित गति बेश विरागी। कभी अलखित, अलखित माने लिखा नहीं गया, कभी माने तुलसीदास, तुलसीदास के द्वारा ये पंक्ति लिखा नहीं गया। फिर ये पंक्ति को लिखा कौन? तो तुलसीदास जी समाधि में आ गए, वो लिख नहीं पाए कि उनके गांव देख करके राम जी जा रहे हैं। आवेश में उनका शरीर पिघल गया, रोम सब खड़े हो गए और कंठ रुक गया, असुरपात होने लगा। तो उस समय श्री हनुमान जी तुलसीदास बनकर के फिर इन पंक्तियों को लिखने लगे। यहाँ पर कई चौपाई हैं, स्वयं हनुमान जी आकर के इन पंक्तियों को लिखे हैं। अब तो और हर पंक्ति का मार्मिक अर्थ है। उसके बाद में श्री राम जी आगे जा रहे हैं तो कोलभील के जो लोग थे उनकी पत्नियां से आकर की देवी सीता से बात करती थी, हे राजकुमारी ये कौन है? तो माता सीता लक्ष्मण को संकेत करके कहती थी, ये जो गोरे हैं ये मेरे देवर हैं और ये जो श्याम वर्ण के है। तो माता सीता घूंघट लगा करके और बहुरी बदन विदु अंचल ढांकी, माने घूंघट से अपने मस्तक को ढांक करके पियतन चित्तही भोहे कर बाकी, अपनी आंखों की इशारे से कहती थी ये मेरे पति है। उसके बाद में जंगल के जितना सब गां है, पेड़ है, वृक्ष लता है, वो सब राम जी के चरण से
पवित्र हो जाते थे। तो राम जी का दर्शन करने के लिए तो सब आते थे, कोल भील सब, गांव को गांव लोगों मुड़ते थे पीछे पीछे। तो उस समय एक सर्प और एक बिच्छू, वो भी राम जी का दर्शन करने के लिए आए। तो सर्प बिच्छू को कहा, भैया बिच्छू, हम जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, तो हमको कौन दर्शन करने देगा? रास्ता में हमको तो ऐसे ही कंकड़ पत्थर मार करके मार देंगे। अब कोई सर्प बिच्छू दिखाई देता है तो बच्चे बोले तो कंकड़ पत्थर मार करके उसको मार देते हैं। तो बिच्छू ने कहा, एक काम करो, ये पत्थर है, इसी पत्थर को तू फन मार और मैं डंक मारूंगा, और मैं डंक मार करके अपना जहर निकालूंगा, तू फन मार करके अपना जहर निकालना, और किसके अंदर में दया आए तो हमको छोड़ देगा। तो सर्प और बिच्छू दोनों वो पत्थर को फन और डंक मार रहे हैं, जहर निकाल रहे हैं। तो आगे आगे जो लोग जा रहे थे, रास्ता घाट साफ करते थे, क्यों पीछे पीछे राम जी आ रहे हैं, कोल भील जंगली जाती उनके साथ में। तो देखे भाई ये सर्प पत्थर को फन मार रहा, देखो भीड़ भीड़ को खींचता है। रास्ता में दो व्यक्ति मान लो देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल में, आपके मन में भी सोच होता है भाई, आपके मन में सोच आता है भाई ये क्या देख रहे हैं, मैं भी देख लो। तो फिर चार व्यक्ति हो जाते हैं। फिर कोई जा रहा है कार में, वो सोच रहे अरे भाई चार व्यक्ति क्या देख रहे, हम भी देख रहे, रात हो गए। तो भीड़ भीड़ खींचता है। तो इस प्रकार वो सर्प और बिच्छू को सब देख रहा है, और धीरे धीरे भीड़ होते होते 100-200 भीड़ हो गए। इतने में राम जी पहुंच गए। और जैसे राम जी पहुंच गए तो वो सर्प और बिच्छू वो दोनों राम जी के चरण में जाकर के ही लेट गए। सुता उनको भी राम के चरण स्पर्श का पूरा आनंद इनको भी मिला। ये बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, मैं इसको अपने मन से बना करके नहीं बोला हूं। जिनही निरखी, निरखी माने देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। जिनही निरखी सापिनी बीछी, जिनही निरखी सापिनी बीछी, जिनही निरखी सापिनी बीछी, जिनही निरखी सापिनी बीछी, तजई विषम विष माने अपना विष को, तजई तजई माने त्याग रहे, तजई विषम विष तामसती छी, तजई विषम विष तामस तीची। बताओ यदि सर्पों में बिच्छुओं में ये प्रभाव डाल रहा है, राम जी का दर्शन का प्रभाव, आगे आप सुनेंगे सेतुबंध की प्रकरण में, कछुआ में, मछलियों में, मगरमच्छ में राम जी का प्रभाव क्या पड़ा था। राम जी आगे आगे जा रहे, राम जी के पीछे पीछे मां सीता, और उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी। तो राम जी जो पग रखते थे, एक पग, दूसरा पग, तीसरा पग, तो दोनों पग के बीच में जो खाली जगह है उससे माता सीता अपनी चरण को रखती थी। देखो राम जी के चरण में कोई खड़म नहीं है, चरण पादुका नहीं है, नंगे पैर में जा रहे राम जी। प्रभु पदरेख, पदरेख माने पद चिन्ह, बिच बिच सीता माने पद चिन्ह के बीच बीच में, धरती चरण मग चलती सभीता। इस प्रकार श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि जी राम जी को 14 स्थान बताए हैं, वो विलक्षण स्थान है, और 14 रेसिडेंस निवास प्रमाण पत्र राम जी को बताए हैं।
अब एक एक का चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। पहला निवास प्रमाण पत्र है, हे भगवान जिनके श्रवण समुद्र समाना, हे राम जो आपके कथा को सुनता है, जो राम कथा में आपका कथा श्रवण करता है, आप उसके दिल में बैठना है। तिन्हीं के हिय तुम कहूं, उसके हृदय में आप वास करना। दूसरा जो आपके चरित्र को बोलता है उसके दिल में बैठना। जो आपका दर्शन करता है, ऐसे दिया गया है। भगवान राम को वाल्मीकि जी बोले बगल में चित्रकूट है, आप चित्रकूट में जाइए, वहीं पर रहिए।